हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश आपके साथ हूँ। लेसन्स फ्रॉम महाभारता, महाभारत से सीख की अगली सीरीज लेकर #5 विदुर की नैतिकता, एथिक्स ऑफ विदुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे और विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हस्तिनापुर डायनेस्टी की व्यवस्था को बिगड़ते हुए देखा। एक ऐसे विद्वान व्यक्ति जो चाह कर भी महाभारत नहीं रोक सके। एक ऐसे व्यक्ति जो राज परिवार के सदस्य होते हुए भी जिनको उनका अधिकार नहीं दिया गया, जिनको उनका सम्मान नहीं दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे व्यक्ति की बात को लेकर आज के समय में बात करना कैसे सार्थक है। तो मैं ये कहूंगी, विदुर के बारे में जो कुछ मैंने जाना है मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी नियति, नैतिकता, मॉरल वैल्यूज महाभारत के सभी पात्रों से अलग थे। उस समय भी रेलेवेंट थे और आज के समय में भी ये उपयोगी हैं, आज के समय में भी रेलेवेंट हैं, सार्थक हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप सभी भी जानें कि विदुर कैसे व्यक्ति थे और किस तरीके से उन्होंने महाभारत को रोकने की कोशिश की, क्या थी उनकी नीतियां और कैसे वो आज के समय में भी किसी भी परिवार में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में सार्थक हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि विदुर नैतिकता के परिचायक थे। विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि सभी सम्मान करते थे। हस्तिनापुर का हर नागरिक जिनका सम्मान करता था और श्री कृष्ण जिनको सम्मान देते थे। अब क्या उनकी विशेषताएं थी उनके चरित्र की? उनका मानना था कि जो बुरी आदतें होती हैं किसी भी व्यक्ति में, वो नरक के समान है। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, अच्छा ज्ञान व अच्छी शिक्षा किसी को हासिल है, तो वो स्वर्ग बना सकता है, वो स्वर्ग का निर्माण कर सकता है, अपनी जिंदगी को इस तरीके से संभाल सकता है, अपने परिवारजनों का ख्याल रख सकता है अगर वो शिक्षित है। तो उनके हिसाब से अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कर्मा एंड धर्मा आर इंटरवोवन। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। और भी कुछ हाइलाइट्स में देते हुए आपसे बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा उनकी नीति थी, स्वतंत्र रहो। उनका यह मानना था कि कोई भी व्यक्ति अगर परतंत्र है, दूसरों के अधीन है, तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अगर उसको किसी दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, अपने जीवन की दिशा तय करनी पड़ती है, तो निश्चित रूप से उसकी दशा खराब होने वाली है, कभी भी वो सुखी नहीं रह सकता, ऐसा उनका मानना था। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये थी, जैसी करनी वैसी भरनी। उनका ये कहना था कि अगर गलत काम आपने किया है तो उसकी सजा भी आप ही को मिलेगी। कर्म के अनुसार ही
आपका धर्म बनेगा। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अगर आपने कोई पाप किया है तो उसके भागीदार आप ही होंगे। ये हो सकता है कि आपके परिवारीजन आपके किए गए पाप से प्राप्त धन से आनंदित हो, लेकिन सजा के भागीदार आप स्वयं होंगे। जिसने किया है वही उसकी भरपाई करेगा। तो हमेशा अपना कर्म करने से पहले सोचें कि पाप कर्म अगर आप कर रहे हैं तो उसकी भरपाई भी सिर्फ आप ही को करनी पड़ेगी। अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करें। अगली विदुर नीति कहती है कि अगर आप ज्ञानी हैं तो अपने ज्ञान को उपयोग करें, बुद्धिमान है तो बुद्धि का उपयोग करें। उनका मानना था कि अगर आपका ज्ञान, अगर आपकी बुद्धि अपना और समाज का कल्याण करने के लिए नहीं है तो इसका मतलब आपको बुद्धिमान और ज्ञानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। निरर्थक है आपका ज्ञानवान होना और बुद्धिमान होना, ऐसा विदुर का मानना था। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। मैं अंत में बताऊंगी उदाहरण के साथ कि विदुर की ये नीतियां हैं कैसे आज भी सार्थक हैं। विश्वसनीयता सबसे अच्छी नीति है। उनका ये कहना था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कैसे? उनका ये मानना था कि जब आप पर कोई विश्वास करता है तो आपको उसका विश्वास कायम रखना चाहिए। अगर आप उस विश्वास को निभाते हैं तो ये आपकी सबसे अच्छी बात होगी। अगर आप किसी से विश्वासघात करके कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो उनका कहना था कि वो नासवान होगा। किसी को धोखा देकर कुछ हासिल करना स्थायी नहीं हो सकता। धर्म से कमाया हुआ धन हितकारी होगा आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए। अधर्म से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से आपका सर्वनाश लेकर आएगा, ऐसा विदुर का मानना था। ऐसा धन जिसके लिए आपको किसी के सामने झुकना पड़े, पराश्रय स्वीकार करना पड़े, या आपने धोखा देकर उस धन को हासिल किया हो, तो निश्चित रूप से वो धन आपका सर्वनाश लेकर आएगा। अगला उन्होंने बताया कि शिक्षार्थियों का सम्मान करें। विदुर के हिसाब से ज्ञानी व्यक्ति सबसे योग्य व्यक्ति है। धनी और ज्ञानी में से विदुर हमेशा कहते थे कि ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, उसका साथ अच्छा है अपेक्षाकृत किसी धनी व्यक्ति के। बहुत सारी उदाहरण आपको महाभारत में, हस्तिनापुर डायनेस्टी में, राज परिवार में मिलेंगी कि उन्होंने धृतराष्ट्र को सही सीख दी। हर जगह उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की, बावजूद इसके कि जब धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं सुनते थे वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने ना तो दुर्योधन से डरना सीखा, ना ही धृतराष्ट्र से, और ना ही भीष्म पितामह से। विदुरी ही एक ऐसे व्यक्ति थे राज परिवार के सदस्यों में जो महामंत्री थे हस्तिनापुर के, और अपनी बात को हस्तिनापुर के लिए क्या शुभकारी होगा, क्या शुभ लेकर आएगा, क्या वहां की प्रजा के लिए सुखदायी वातावरण बनाएगा, उस पर ध्यान देते थे और अपने ज्ञान को उपयोग करते थे। और उनकी नजर में ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सम्माननीय होगा, ज्यादा धनवान व्यक्ति की तुलना में।
अगला देख लेते हैं कि पैसे से अधिक ज्ञान का सम्मान करें। तो उनके हिसाब से पैसा दूसरे नंबर पर आता है, ताकत दूसरे नंबर पर आती है, सबसे पहले आता है ज्ञान। तो विश्वसनीयता बनाए रखें, अपने शिक्षार्थियों का भी सम्मान करें और पैसे से अधिक ज्ञान का सम्मान करें। ये विदुर नीति थी। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगी कि विदुर के बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए। विदुर को कहा जाता है कि धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि थे जिन्होंने धर्मराज को श्राप दिया था और यही कारण था कि 100 वर्षों तक वो शूद्र बन के रहे। उनका जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ और उन्हें राज्य का अधिकारी नहीं माना गया, लेकिन धर्म स्थापित करने में विदुर ने हस्तिनापुर में कोई कमी नहीं रखी। अब इसकी एक छोटी सी कथा यह है कि मांडव्य ऋषि जो थे, उनको जब धर्मराज ने उनके पाप की याद दिलाई कि जब वो 12 वर्ष के बालक थे तो उन्होंने पतंगे को सुई चुभोई थी, ये उनका अपराध है, इसका पाप उन्हें स्वीकार करना होगा और इसके लिए वो उन्हें दंड देना उचित समझते हैं। तो मांडव्य ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधवश धर्मराज को श्राप दे दिया कि आप मुझे उस दंड के लिए दंडित कर रहे हैं जो मैंने बाल्यावस्था में किया था। एक 12 साल का बालक खेल खेल में इस तरह के काम कर लेता है, आप उसके लिए भी उसे पाप का भागीदार बना रहे हैं। तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ेगा, धर्मराज होते हुए भी। तो मांडव्य ऋषि का जो श्राप था, इसके वशीभूत ही उनको शूद्र बनकर रहना पड़ा। लेकिन विदुर की बताई हुई नीतियां तब भी कारगर थी और आज भी है। उनका कहना था कि काम क्रोध से बचें। मनुष्य अगर अकेला पाप करता है तो वही उसका भागीदार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। विदुर का यह मानना था कि अगर आप किसी ज्ञानी जन को अपमानित करते हैं, जैसे कि राज्यसभा में कई बार कृष्ण की बात को अनसुना किया गया, श्री कृष्ण की बात को माना नहीं गया, द्रोणाचार्य की बात को माना नहीं गया, भीष्म पितामह की बात को सुना नहीं गया। उन्होंने धृतराष्ट्र को ये बात कई बार कही कि ज्ञानी जनों का सम्मान करना दुर्योधन का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वो भावी शासक है, राजकुमार है इस राज परिवार का। आप दुर्योधन को इस बारे में बताइए कि ज्ञानी जनों का सम्मान करना राज्य की सुरक्षा के लिए और राज परिवार के सुखद भविष्य के लिए कितना आवश्यक है। ऐसे कई प्रसंग आपको मिलेंगे जब विदुर ने निडर होकर अपनी बात को रखा और हस्तिनापुर के सुखद भविष्य के बारे में सोचा। एक और बात उन्होंने कही थी कि तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद, किसी भी राजा को इस सब का त्याग कर देना चाहिए। तंद्रा क्या है, निद्रा क्या है, भय क्या है, क्रोध क्या है, आलस्य क्या है और प्रमाद क्या है, ये हम सभी जानते हैं। और किसी भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं तो सबसे बड़े दुश्मन आपके यही हैं। ज्यादा नींद, भय, डर, क्रोध, आलसी होना और प्रमाद करना, ये सारे हर एक के दुश्मन हैं। किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर वो कल्याण चाहता है तो उसे निश्चित रूप से इन सब का त्याग कर देना चाहिए। विदुर एक और बात मानते थे कि बुद्धि और विवेक को जागृत रखना चाहिए और आपका व्यवहार हमेशा नम्र होना चाहिए। एक और बात विदुर के चरित्र में मिलती है, वो है कि विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए।
विदुर ये कहा करते थे कि अगर आप अपना शुभ चाहते हैं, अपने राज्य का शुभ चाहते हैं, और अगर विद्यार्थी हैं तो अगर अपने भविष्य को सुखद बनाना चाहते हैं तो आपको विनम्र होना चाहिए और उसके साथ साथ अपने विचारों में दृढ़ता रखनी चाहिए। अब ये प्रसंग जो महाभारत में आया, होता क्या था कि दुर्योधन सभी से राय लेता था, कभी अपनी मां महारानी गांधारी से, कभी शकुनी से, कभी द्रोणाचार्य से, और वो विदुर से भी राय लेता था। और सभी के बारे में सबकी राय जानने के बाद वो शकुनी की बात को मानता था। विडंबना ये थी कि जो ज्ञानी जन थे, जो बुद्धिमान थे, जो विवेक जिनका जागृत था, जो उसके शुभचिंतक थे, उनकी बात को वो अनसुना करके शकुनी की बात को सुनता था, मानता था और अपनाता था। तो विदुर का ये कहना है, विदुर नीति ये कहती है कि अगर आप अपना शुभ स्वयं नहीं समझते हैं, अपने विचारों में दृढ़ता नहीं ला सकते हैं, तो कोई और आपका कल्याण नहीं कर सकता, फिर चाहे वो भीष्म जैसे लोग हों, चाहे विदुर जैसे ज्ञानी जन उनके साथ हों। तो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूं महाभारत की इन सीरीज को लेकर। विदुर नीतियां तब भी समसामयिक थी और आज भी समसामयिक हैं। जरूरत क्या है हमें इनको समझने की और अपने जीवन में अपनाने की। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।